नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज अपने जन्मदिन के अवसर पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग को प्यार मिला, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। साथियों, मैं बहुत ही छोटी प्रस्तुति के साथ आज आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास आज। साथियों, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जन्मदिन कई प्रकार से मनाए जाते हैं। कैसे भी खुशी प्राप्त कर लेना, मंदिरों में जाके, कई लोग अनाथालय में जाके, कई लोग किसी की सेवा करके, कई लोग अपने माता पिता की सेवा करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। कई लोग केक काट के, भांति भांति प्रकार से, कई लोग पिकनिक मना के, कई लोग डिस्को वगैरह में जा कर के, हर प्रकार के, हर लोगों का अपना शौक़ होता है और वो लोग स्वतंत्र भी हैं अपने मर्जी से अपने जीवन को जी सकने के लिए। आज हमने भी अपना जन्मदिन मनाया बहुत ही सादगी के साथ, कृष्ण कृपा को प्राप्त करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके और अपने सभी साथियों को नमस्कार करके, उनसे स्नेह प्राप्त करके, और जो भी अपने साथ काम करने वाले लोग हैं उनको संबोधित किया, उनसे मिला और उनको कुछ रिवार्ड भी दिया। जो जिस योग्य थे उनको उनके अनुसार जस्टिफाइड करके उनका प्रोत्साहन किया गया, मनोबल बढ़ाया गया। साथियों, मैंने देखा कि एक व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ है और वो काम कर रहा है। ज़रूरत नहीं कि वो काम करे, इतना है उसके पास कि वो जी खा सकता है। फिर भी वो व्यक्ति कोई मीटिंग अटेंड करता है, कोई काम करता है, तो उसके प्रति उसका जुनून है, उसका पेमेंट कोई नहीं दे सकता। जितने दिन वो उन परिस्थितियों के बावजूद भी, बुरे परिस्थितियों के बावजूद भी वो काम कर रहा है एक साधारण इंसान की बात ही, तो उसका एक जज्बा है, उसका जुनून है और उसको कोई पारितोषिक नहीं दे सकता। वो सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ डेडिकेटेड है। और जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डेडिकेटेड होता है और कंटिन्यू रहता है, कृष्ण कृपा, हनुमान कृपा, शिव कृपा और संपूर्ण प्रकृति की कृपा बरसती है उस पर, और एक दिन उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दशरथ मां जी का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं गया हूँ उस पवित्र जगह पे जहाँ पे दशरथ मांझी जी ने अपने ड्रीम को कंप्लीट किया, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। उनके पास संतुलित आहार नहीं था, उनके पास अत्याधुनिक औजार नहीं थे, जिसको टूल्स बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं था और किसी का सपोर्ट नहीं था, और सामने टारगेट था पहाड़ को तोड़ना। और उनका स्टेटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलना आसान है, टिके रहना कई गुना टफ काम। फिल्म में दिखाया गया है कि
सूखा पड़ता है। जब वो काम कर रहे थे, गांव छोड़ के लोग भाग के पलायन कर रहे थे, बारिश होती है और बहुत ही टफ प्रोसेस था, बहुत ही कठिन समय था दशरथ मांझी जी के सामने। उनके पास ऑप्शन था कि उस सूखा के रीजन में वो अपने लक्ष्य को छोड़ के चले जाएं और बाद में जब परिस्थितियां अनुकूल बने तो वो आके फिर से अपने लक्ष्य के प्रति लग जाए। लेकिन जिस चीज को हम छोड़ देते हैं ना, वो छूट जाता है और परिस्थितियां ठीक होगी तब हम करेंगे। परिस्थितियां कभी वापस ठीक नहीं होती। फिल्म में वैसे दिखाया गया कि दशरथ मांझी जी कंटिन्यू लगे रहे, चाहे तो सूखा हुआ, फिर वापस कुछ दिनों के बाद लोग आए, इवन उनको एक अंगुली भी काटना पड़ा जब उनको सांप ने डस लिया था। तो कहने का मतलब बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जो आपको अपने लक्ष्य से विचलित करेंगी। लोग आए, क्या कर रहे हो माँ जी, और भी कोई काम है कर लो उसे, इससे क्या होगा, कुछ काम कर लो, बच्चों का जीविकोपार्जन कर लो, माता पिता हैं बूढ़े, उनका पालन पोषण कर लो। उनके पास एक ऑप्शन था कि वो भी कुछ रोजी रोटी के लिए छोटा मोटा काम कर लेते, या जो कुछ भी साधारण इंसान लोग करता है वो कर लेते और अपने जीवन को फिनिश कर लेते। मरना तो एक दिन है ही, चाहे तो कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दिन मरते हैं। लेकिन साथियों, दिमाग को खोल करके और शांत चित्त मन से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि एक तो उन्हें 1 लाख की जॉब मिलती नहीं, 2 4 5 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी मिलती, गांव में उतना भी नहीं मिलता, 10 हज़ार 20 हज़ार का ही मिलता है, वो भी बहुत अपेक्ष बोल रहा हूँ मैं। तो 10-20 हज़ार के पीछे जीवन भर एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने से अच्छा है कि किसी एक लक्ष्य को पकड़ के उसको फिनिश कर दीजिए। आज आप ही बताइए, दशरथ मांझी जैसे कई मांझी प्रतिदिन मरते हैं। मांझी नहीं, हर जाति के लोग मरते हैं, हर वर्ग के लोग मरते हैं। बड़ा से बड़ा धनी धर्माचारी व्यक्ति मरते हैं, मिनिस्टर मरते हैं, MP MLA सब मरते हैं, लेकिन फिल्म सब पे नहीं बनता, सब इतने प्रेरणादायक नहीं बनते। तो आपको ये तय करना है कि हु विल क्राई आफ्टर योर डेथ, हु विल क्राई आफ्टर योर डेथ। रॉबिन शर्मा की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, अगर पढ़ें तो मौका मिले तो अच्छा लगेगा। और अपने जीवन को एक आदर्श बनाएं। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मेरे जीवन के लिए अब तक मैंने क्या किया, मेरे जीवन के लिए अब तक मैंने क्या किया और किसके लिए क्या किया, कितने वंचितों को सहारा दिया, कितने बेसहारों को सहारा दिया, कितने असहायों को सहायता पहुंचाई, कितनों के जीवन में छोटी ही सही लेकिन किसी के जीवन की कठिनाइयों को कितना हटाया कि किसी के मार्ग में कठिनाई बनी। अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि जीवन की सार्थकता के लिए हमने क्या किया, क्या हम कभी भी चैन की नींद सो सकते हैं, क्या हमारा जीवन जीने का मकसद पूरा हो गया, क्या हम उस हालात में हैं कि हम कभी भी अगर वापस जाते हैं तो कोई अफसोस नहीं है, ग्लानि नहीं है। 20 साल बाद हम क्या करेंगे ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों। आज से, अभी से, प्रतिदिन से, प्रति क्षण से कीजिए, अपने जीवन का सदुपयोग करिए और सबको बराबर भाव से देखिए। सब में भगवान का प्रतिरूप देखकर अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहार में कोई छल कपट नहीं होगा और हम सबसे समता का भाव रखते हुए सबका कल्याण, सबका विकास के बारे में सोचेंगे
और जब सबका विकास होगा तो आपका स्वयं का विकास भी बहुत ही होगा, इसमें कोई शक नहीं मेरे साथियों। तो कृष्ण कृपा प्राप्त कीजिए, अपनी प्रकृति को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, पशु पक्षियों और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। बस ये सोचिए कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर पल और शरीर का, रक्त का एक एक कतरा इस देश के काम आ सके, हमारी मानव जाति के काम आ सके, प्रकृति की रक्षा के कहा जा सके और अपने देश का नाम फिर से गौरवशाली करने का अवसर प्राप्त हो सके, जैसे उस जमाने में भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था। आज वो समय है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।